हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ एक चैप्टर और इस चैप्टर में सीख सकते हैं आपकी हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो इंट्रैक्शन है लोगों के लिए वो हमेशा एक अच्छा होना चाहिए। और आप देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं, इस चैप्टर को समझते हैं कि ये टिट फॉर टैट का क्या मतलब है स्टोरी के थ्रू। वंस अपॉन अ टाइम एन एलिफेंट एंड अ टेलर वर फ्रेंड्स। एक समय की बात है या एक टाइम की बात है या एक बार की बात है। एन एलिफेंट एंड अ टेलर वर फ्रेंड्स, यानी कि एक हाथी और एक टेलर थे दोस्त। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं एलिफेंट से पहले एन लगा हुआ है और टेलर से पहले ए लगा हुआ है। तो बताना चाहूँगा ये क्यों लगा हुआ है। जब भी आपका जो लेटर होता है फर्स्ट लेटर, उसका अगर जो साउंड होता है अगर वो शुरू होता है ए ई आई ओ यू, कि हमारे 5 जो वॉवेल्स होते हैं, अगर इसका साउंड आता है तो हमेशा एन का यूज़ होता है। और अगर साउंड 5 में यानी कि वॉवेल्स का नहीं होता है तो जो 21 वर्ड होते हैं, 21 लेटर होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट के, तो उसके हिसाब से ए लगेगा। आप देख सकते हैं टेलर यानी ए लगा हुआ है, एलिफेंट यानी एन लगा हुआ है। द एलिफेंट वेंट टू अ रिवर फॉर बाथ डेली। ये आप सेंटेंस यहाँ से यहाँ अगर गौर करेंगे तो देखेंगे ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और आप शायद आपको मालूम होगा कि जब भी हम पास्ट में बात करते हैं तो वहाँ पे आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं गो, वेंट, गॉन, यानी कि सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है इसका। तो एलिफेंट वेंट यानी हाथी गया, कहाँ गया, टू अ रिवर यानी नदी के पास गया। किस लिए गया, फॉर अ बाथ डेली, यानी कि डेली नहाने के लिए गया। जैसा वो डेली नहाता है तो इसलिए वो गया। ऑन द वे ऑन द वे देयर वॉज अ टेलर शॉप। रास्ते में देयर वॉज अ टेलर शॉप, एक टेलर की दुकान थी। द एलिफेंट स्टॉप्ड एट द शॉप एवरी डे एंड द टेलर गिव हिम अ बनाना टू ईट। द एलिफेंट स्टॉप यानी एलिफेंट हाथी रुकता था, कहाँ रुकता था, एट द शॉप, दुकान पर रुकता था। किसकी दुकान पर रुकता था, ये टेलर का दुकान रुकता था डेली। एंड द टेलर, और टेलर जो था वो देता था, गिव हिम, उसे। ये हिम जो यूज़ किया गया वो हाथी के लिए यूज़ किया गया। देता था उसे एक बनाना, यानी एक केला देता था। किस लिए देता था, खाने के लिए देता था। द एलिफेंट फेल्ट वेरी हैप्पी एट दिस, यानी कि जब हाथी को केला मिला तो बहुत खुश होता था। उस टाइम उसे खुशी महसूस होती थी उस वक्त। ऑन डे वन डे द टेलर वॉज वेरी अपसेट। एक दिन टेलर बहुत परेशान था, नाखुश था। ही वॉज इन एन एंग्री मूड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ही वॉज इन एन एंग्री मूड। यहाँ पे देख सकते हैं आपका वॉवेल्स है, वॉवेल्स के साउंड्स आ रहे हैं, इसलिए एन का इस्तेमाल किया गया है। तो वो किस लिए यूज़ किया गया, वो टेलर के लिए यूज़ किया गया है। वो टेलर था इन, यानी कि एंग्री, गुस्से के मूड में था, परेशान था वो। द एलिफेंट केम, यानी कि हाथी आया। देयर देयर वहाँ पे, द डे दैट डे टू, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम अ बनाना द टेलर pricked a needle into his trunk. द एलिफेंट केम देयर, यानी कि हाथी वहाँ आया। दैट डे, उस दिन भी, टू का मतलब भी, उस दिन, लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑफ इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम, यानी केला देने के बजाय उसे, अब बनाना यानी कि एक केला देने के बजाय उसे, द टेलर, टेलर ने, प्रिक्ड का मतलब होता है कि चुभाना, प्रिक्ड अ निडल यानी कि सुई चुभाया। किसे चुभाया, हाथी को। इनटू हिज ट्रंक, यानी कि हाथी के जो ट्रंक यानी कि सूंड होता है, उस सूंड में उसने वो निडल उसको चुभा दिया। द एलिफेंट गॉट एंग्री, एलिफेंट हाथी नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। ही वेंट रनिंग टूवर्ड्स द रिवर, ही वेंट वो गया,
रनिंग दौड़ते हुए, टूवर्ड्स यानी की ओर, किसकी तरफ, द रिवर यानी कि वो गया दौड़ते हुए की ओर, नदी की ओर। टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर। ही फिल्ड वाटर इनटू हिज ट्रंक एंड केम बैक। ही फिल्ड उसने भरा, क्या भरा, पानी, इनटू कहाँ भरा, इनटू हिज ट्रंक अपने सूंड में, और केम बैक और वापस आया। ही poured ऑफ द डर्टी वाटर इन द टेलर शॉप। पोर्ड यानी कि ये जो यूज़ किया गया है ये वर्ब, ये आपका वर्ब का ये सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ भी आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ही फील्ड, यहाँ भी सेम चीज़ था, फील्ड, ये भी आपका फील्ड का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया फील्ड। तो ही पोर्ड, पोर्ड का मतलब होता है कि पानी उड़ेलना, पानी गिराना। ही पोर्ड यानी ही जो यूज़ किया गया वो हाथी के लिए यूज़ किया है। उसने उड़ेला पानी, पानी जो गिराया, ऑफ द डर्टी वाटर यानी उसे उड़ेला, क्या उड़ाया, डर्टी वाटर, गंदा पानी, कहाँ पे, इन द टेलर शॉप यानी टेलर की शॉप में उसने उड़ेला गंदा पानी। ऑल द क्लोथ्स बिकेम वेट। ऑल द क्लोथ्स यानी सारे कपड़े हो गए, बिकम का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, बिकेम हो गए, क्या हो गए, वेट यानी गंदे हो गए, गीले हो गए। द टेलर वॉज सैड। टेलर यानी कि जो दर्जी था वो परेशान था, दुखी था, दुखी बिल्कुल। अब ऑब्वियसली बात है सर, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई उसकी दुकान में आकर पानी गंदा कर देगा, सारे कपड़े उसके ख़राब हो गए तो गुस्सा होगा। तो इस वजह से वो सैड था, दुखी था। द एलिफेंट हैड टेकन हिज रिवेंज। एलिफेंट हैड टेकन, एलिफेंट ने क्या लिया, रिवेंज लिया यानी बदला लिया। किस चीज़ का बदला लिया, क्योंकि जो नीडल्स ने चुभाया था उसके सूंड में, उसका उसने बदला लिया। सो चिल्ड्रेन, इसलिए बच्चों, वी शुड नॉट मिसबिहेव विद एनीवन, इसलिए बच्चों हमें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। इसलिए आपका जो बिहेवियर हमेशा लोगों के प्रति हमेशा अच्छा होना चाहिए। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और इसमें आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादातर जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो आपके डेली डेली रूटीन में मिल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेंट, गो, वेंट, गॉन, यहाँ पे बहुत ही ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़ किया था डेली। आप ये यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप्ड यूज़ कर सकते हैं डेली के लिए। और अगर मैं नीचे देखता हूँ तो यहाँ भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि कम, कम, कीम, कम, ये भी है। तो काफ़ी आपके ये काफ़ी आपके पास जो वर्ड्स हैं वो मिल जाएंगे इस स्टोरी में। और कोशिश ये करिए कि जो भी आपको वक्त मिले उसमें आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आदमी एक्सपर्टीज़ बनता है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।